साधारण लकड़हारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह न तो अमीर था, न ही उसके पास कोई बड़ी जमीन जायदाद थी। उसका पूरा जीवन जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारने पर ही टिका हुआ था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता और शाम तक लकड़ियां काटता रहता। उसकी कमाई इतनी कम होती कि बस परिवार का पेट भर सके। परिवार की स्थिति। रामदास का परिवार छोटा था लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। उसकी पत्नी मेहनती और धैर्यवान थी और दो छोटे बच्चे अभी पढ़ाई के लायक भी नहीं हुए थे। वे अक्सर अपने पिता से अच्छे खाने और कपड़ों की मांग करते, लेकिन गरीबी उन्हें सब कुछ नहीं दे पाती। फिर भी घर में प्यार और आपसी समझदारी का माहौल था, जो उन्हें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता था। गरीबी का दर्द। रामदास की झोपड़ी टूटी फूटी थी, बारिश के मौसम में छत टपकती थी। अक्सर चूल्हे में जलाने को लकड़ी नहीं होती और खाने को अनाज नहीं होता। कई बार पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। इसके बावजूद रामदास कभी चोरी नहीं करता, कभी दूसरों का हक नहीं छीनता। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जंगल का सफर। गांव से लगे जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था। वहां जंगली जानवर रहते थे और घना अंधेरा हमेशा डर पैदा करता था। लेकिन रामदास मजबूरी में रोज वहां जाता था। वह हर बार मन ही मन भगवान का नाम लेता और हिम्मत जुटाकर पेड़ काटने लगता। मेहनत की थकान। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर थककर चूर हो जाता। कुल्हाड़ी के वार से हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन जब शाम को वह लकड़ियां बेचकर घर आता और बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर पाता, तो उसे लगता कि सारी मेहनत सफल हो गई। ईमानदारी का गुण। गांव के लोग रामदास की ईमानदारी की मिसाल देते थे। कई बार बाजार में ग्राहक उससे ज्यादा पैसे देने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा सही दाम ही लेता। वह कहता, झूठे पैसे से कभी सुख नहीं मिलता। पत्नी का साथ। रामदास की पत्नी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसका पति अपनी पूरी ताकत परिवार के लिए लगा देता है। वह अक्सर कहती, हमारे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन सच्चाई और मेहनत है, यही हमारी असली ताकत है। बच्चों की मासूमियत। बच्चे अपने पिता से अक्सर पूछते, बाबा, क्या हम भी कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? क्या कभी हम भी पढ़ाई कर पाएंगे? यह सुनकर रामदास का दिल टूट जाता, लेकिन वह हिम्मत से जवाब देता, हाँ बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कठिनाइयों का बोझ। दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। कभी घर में अनाज नहीं होता, कभी दवाई के पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसका विश्वास था कि भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। नदी किनारे की घटना। एक दिन जब रामदास जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी, पानी तेज था। रामदास दुखी होकर बैठ गया। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। अब उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। निराशा का समय। रामदास घबराकर बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास तो कोई और साधन भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान की प्रार्थना। रामदास ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से जिया हूं। आज आप ही मेरी मदद कीजिए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि जंगल का वातावरण भी बदल गया। देवी का आगमन। कुछ ही देर में नदी से एक देवी प्रकट हुई। वह जल की देवी थीं। उन्होंने रामदास से पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामदास ने विनम्रता से सारी घटना बता दी।
देवी उसकी सच्चाई और दुख से प्रभावित हुई। पहली परीक्षा, सोने की कुल्हाड़ी। देवी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर रामदास से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदास ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। दूसरी परीक्षा, चांदी की कुल्हाड़ी। देवी मुस्कुराईं और फिर से पानी में उतरीं। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रामदास ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। सच्चाई की जीत। देवी उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुई। तीसरी बार उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दी। साथ ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। आशीर्वाद। देवी बोली, रामदास, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम गरीब हो लेकिन दिल से सच्चे हो। यह तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारे लिए आशीर्वाद हैं। रामदास ने भावुक होकर देवी को प्रणाम किया। खुशी का दिन। रामदास खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। परिवार की